डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर्पण। एक बार हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 अध्याय 11, पाठ का नाम है विद्युत। आइए इसमें हम लोग पहले हेडिंग पढ़ेंगे। पहली हेडिंग का नाम है विद्युत आवेश। सही है, बोलो भाई। इस चैप्टर में जो पहली हेडिंग आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक। विद्युत आवेश क्या है सबको मालूम ही नहीं। ऑलरेडी एक बार इसको पढ़ा चुके इस चैप्टर को ना, तो बोलो कोई जानता है क्या विद्युत आवेश क्या होता है? 3 परिभाषा बताया था मैंने इसका, नहीं याद? चलो मैं बताता हूँ। पहला, किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने जैसे दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण रखता है, विद्युत आवेश कहलाता। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का क्या है? गुण है, प्रॉपर्टी है, जो अपने जैसे दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, उदाहरण लिए तेल लगे हुए सर में अगर आप इस कंघी को और इस पेन को ऐसे या मार्कर को ऐसे आप रगड़ेंगे और नीचे आप ले जाएंगे तो इसमें छोटे छोटे धूल के कण क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। ठीक है, समझ में आया क्या? धूल के कण नहीं रहेंगे तो इधर के जो छोटे मोटे खरपतवार जिसको बोलते हैं वो इसमें आकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? अगर आप करंट फ्लो करा दे रहे हैं पूरी बॉडी में तो बाल हमारे जो होते हैं खड़े हो जाते हैं। कभी देखा है? ठीक है, समझ में आया क्या? और भी देख लो, अगर रेशम के धागे को कांच की छड़ से रगड़ देते हैं तो एक पर हो जाता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर हो जाता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मैंने पूछा विद्युत आवेश क्या है, आप लोग जवाब क्या दोगे? विद्युत आवेश किसी पदार्थ का गुण है, ठीक है, जो अपने जैसे दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। ये तो हो गया उसका पहली परिभाषा, समझ में आ? दूसरी परिभाषा 10 में यही पढ़ोगे, 12 में भी यही पढ़ोगे। ठीक, तो क्या परिभाषा लिखोगे? किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, विद्युत आवेश कहलाता। स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक, लेकिन गतिमान आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न। आया कि नहीं? क्लियर हुआ? परिभाषा एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत प्रभाव के साथ साथ चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, लिख डालिए। द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक मतलब होता है शुद्ध, जो उसके अंदर पाया ही जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस which produce electric effect as well as magnetic effect is called इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, आया? समझ में आया नहीं? परिभाषा क्लियर हुआ भाई?
बोलो। आपको दो चीजें रखना है याद, विद्युत प्रभाव क्या है। तो अगर हमारे पास कोई स्थिर आवेश है तो उसके आसपास क्या हो जाती है, एक मैग्नेटिक सॉरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है और इस प्रभाव को बोलते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन अगर हमारे पास कोई गतिमान आवेश है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, और इस इफेक्ट को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। यहां हेड लगाएंगे विद्युत आवेश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे, इसे क्यू से दिखाते हैं। किससे बच्चा, अगर टोटल आवेश को दिखाना है तो कैपिटल क्यू, या किसी एक बॉडी पर एक सब्सटेंस पर आवेश को दिखाना है तो स्मॉल क्यू का यूज करते हैं। इसे क्यू छोटा दिखाओ चाहे बड़ा से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया? इसको क्या लिखेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई क्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पहली प्रॉपर्टी हो गई भाई। दूसरी प्रॉपर्टी या इसी में लिख लो बच्चा, Q इक्वल टू होता क्या है, विद्युत आवेश Q बराबर होता है बच्चों N इंटू ई। यहां प्लस माइनस लगा होता है। प्लस माइनस इसलिए किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। तो चलो यहां लिख लेना इलेक्ट्रिक चार्ज Q विल बी इक्वल टू प्लस माइनस N। आई होप समझ में आया होगा। ये फार्मूला है, ऊपर आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको याद रखना है, इस क्वेश्चन लगेंगे। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी बात करेंगे। विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। It has two types. ठीक, यह दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। नंबर फर्स्ट आएगा धन आवेश, तो आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव चार्ज। नंबर दो ऋण आवेश, तो आप क्या बोलोगे, बोलो भाई, नेगेटिव चार्ज। ठीक, नंबर तीन, क्या एक अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब ये हो गया कि इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह एक ऐसी राशि है अदिश राशि। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ठीक, अच्छा देखो इसको क्या लिख लेंगे भाई, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी।
ठीक। नंबर 4 बोले इसका मात्रक कुछ जनरली इसका मात्रक होता है कूलाम होता है। क्या होता है? तो इस एसआई यूनिट यहाँ चाहे तो एसआई लिख देना। इस एसआई यूनिट इज कूलाम। कूलाम एक साइंटिस्ट का नाम। ठीक, क्लियर हुआ? इसके और भी मात्रक हैं, इसके अन्य मात्रक देखो जो आप लोगों ने अच्छा अभी तक पढ़ा नहीं है, तो आगे चल के हमको मिलेगा Q बराबर I इंटू टी। क्या मिलेगा? I इंटू आई क्या है? विद्युत धारा है, और टी क्या है? हाँ, समय। तो बताइए विद्युत धारा का मात्रक जानते हैं आप लोग, कक्षा 9 में पढ़े होंगे। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। तो एक ये इसका हो जाएगा बच्चा एम्पियर, और समय का मात्रक बताइए क्या होता है? सेकंड। तो मात्रक क्या हो गया बच्चा? एम्पियर सेकंड। बोलो भाई सही है? देखो बच्चों, एम्पियर को ए से दिखाते हैं और सेकंड को टी से दिखाते हैं, तो एम्पियर सेकंड हो गया। तो इसके अन्य मात्रक एम्पियर सेकंड या ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। इसको लिख लोगे 5 सेकंड, क्या इसी में रहने लिख लो। इट्स अनदर यूनिट आर एम्पियर सेकंड एंड ESU। ठीक बच्चों, अगर आप जानना चाहोगे एक कूलाम का वैल्यू कितना होता है बच्चा, ये सीजीएस यूनिट है। ESU कौन सी यूनिट है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। दो होते हैं, 3 मात्रक होते हैं ना। एक होता है एमकेएस पद्धति, पढ़ा है 9 में। दूसरा सीजीएस पद्धति, तीसरा एफपीएस पद्धति है। तो अब यहीं पे अगर जानना चाहो तो जान लो। देखो एमकेएस क्या होता है बच्चा? एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम में, और एस का मतलब सेकंड। जब लंबाई को मीटर में नापें, किसमें नापें बच्चा? मीटर में। और द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापें, और समय को सेकंड में, तब इस पद्धति को बोलेंगे एमकेएस पद्धति। कौन सी पद्धति? फिर दूसरा आता है बच्चा सीजीएस पद्धति। तो लंबाई को अगर हम सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को अगर ग्राम में, और समय को अगर सेकंड में मापें, तो इसको बोलते हैं सीजीएस पद्धति। क्या बोलते हैं? सीजीएस पद्धति। एक होता है एफपीएस। तो बच्चा अगर लंबाई को हम फुट में, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, द्रव्यमान को द्रव्यमान रहेगा और यहां समय, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में नापें, तब बच्चा इस पद्धति को बोलोगे एफपीएस पद्धति। किसी भी राशि को मापने के लिए 3 पद्धतियां होती हैं बच्चा, एक्चुअली होती 4 है, चौथी वाली जो है विशेष बनाई जाती है, जिसको एसआई पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो अभी मैं कहूंगा एमकेएस सिस्टम में लंबाई को किसमें नापते हैं बच्चा? मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में। तो वापस आते हैं यहाँ पर। तो बच्चा ये हमारा ESU जो है ना सीजीएस पद्धति है। क्या आप समझ पाए सीजीएस पद्धति का मतलब? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। यानी सर इसमें अगर लंबाई को आप सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में नाप रहे हैं, तो हम इसे सीजीएस पद्धति कहेंगे। कौन सी पद्धति? तो सीजीएस पद्धति में जो इसका मात्रक होगा वह ESU होता है। किसका मात्रक? विद्युत आवेश का मात्रक।
तो सीजीएस पद्धति में विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वह ESU होता है बच्चा, और एसआई पद्धति में जो इसका मात्रक होता है वो कूलाम होता है। तो बताओ कौन बड़ा होगा, एसआई पद्धति वाला, सीजीएस पद्धति वाला? एसआई पद्धति वाला। एसआई पद्धति वाला किससे बना है? एमकेएस सिस्टम से बना। तो इसमें जो मात्रक होता है बच्चा कूलाम होता है। एक कूलाम का वैल्यू होता है 3 × 10⁻10 ESU। कितना ESU बच्चा? एक कूलाम के बराबर। बात समझ में आई? देखो अगर एक आवेश मेरे पास है, धन आवेश, और जिसको ला रहे हैं वह भी धन आवेश है, तब इनके बीच प्रतिकर्षण। लेकिन अगर एक धन आवेश है और दूसरा ऋण आवेश है, तब इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, बोलो समझ में आया? जैसे एक लड़की को मान लो, एक लड़का एक लड़की की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, जनरली कहता है सिर्फ चीज, एक लड़की को दिखता थोड़ा अट्रैक्ट हो जाता होता है ना। एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव मानते हैं, दोनों के बीच अट्रैक्शन बढ़ता है ना। लेकिन अगर दोनों सेम प्रवृत्ति के हैं, उनके बीच अट्रैक्शन दोस्ती यानी बढ़ गई, ये बात अलग है, अट्रैक्शन नहीं। समझ में आया कि? तो चलो ये चीज मैंने आप लोगों को समझा दिया कि भाई विद्युत प्रभाव क्या है। विद्युत प्रभाव यानी विद्युत क्षेत्र के आसपास जब किसी दूसरे आवेश को लाते हैं तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसके कारण उस पर एक विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाता। सही है, समझ में आया? दूसरा है चुंबकीय प्रभाव। सेम चीज है, बस गतिमान आवेश के लिए हो जाएगा। तो मान लीजिए हमारे पास कोई गतिमान आवेश है या मैग्नेट रखा गया है, चुंबक, जिसमें 2 सिरे होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक, तो इसके आसपास क्या उत्पन्न होगा बच्चों? चुंबकीय प्रभाव। क्या उत्पन्न होगा? कैसे? देखो ये इस आसपास के क्षेत्र को बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र में जब हम किसी दूसरे आवेश को या किसी दूसरे पदार्थ को लाएंगे तो इस पर एक बल लगेगा, जिसको चुंबकीय बल बोलोगे। क्या बोलोगे? चुंबकीय। और इस प्रभाव को बोलोगे चुंबकीय प्रभाव। क्या बोलोगे? चुंबकीय। समझ में आया कि नहीं? तो ये दोनों चीजें मैंने क्लियर कर दिया। तो परिभाषा देख लो बच्चा, किसी पदार्थ का आवागम जो विद्युत प्रभाव और के साथ साथ चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है, विद्युत आवेश कहलाता। ठीक, चलो। The intrinsic property of a substance which produces electric effect as well as magnetic effect is known as electric charge। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। और तो हम जानते हैं एक छोटे से कण पर जो आवेश होता है या एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह कितना होता है बच्चों? 1.6। एक छोटे से इलेक्ट्रॉन पर या कहिए एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है। मैंने कहा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है? -1.6 × 10⁻−19, और हमें ये मालूम हो जाए कि मेरे अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो अगर टोटल दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारे अंदर कितना आवेश है मालूम हो जाए। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो भाई, आ गया? तो ये 2 चीजें होंगी। किसी बॉडी के अंदर कितना चार्ज है ये निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं Q = ±NE, जहां पर N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बच्चा E जो है वह एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, जो कि -1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है। ठीक, अगला देखो बच्चा, विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये समझ लीजिए। एक और बहुत लोग कहते हैं सर कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन बोलते हैं उसको। तो जितना अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज हो जाए तो मिलाकर टोटल चार्ज कितना होगा? 0।
सपोज करिए, मान लो एक बॉडी है, उसमें 5 कूलम धन आवेश है और उसी पर 5 कूलम ऋण आवेश भी है, तो टोटल चार्ज कितना होगा बच्चों? जोड़ने पर 0 हो जाएगा। बात समझना? तो किसी भी बॉडी पर 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव। अगर यह कहा जा रहा है कि किसी बॉडी पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि उस पर जितना धन आवेश है उतना ही उस पर ऋण आवेश है। ठीक, समझ में आओ? अगला चीज देखेंगे हम लोग, नंबर 3, यह एक अदिश राशि है। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, चाहे जिधर भाग जा रहे हैं, तेरे दर पे सनम चले आए, चाहे दिहाड़े से चले आए। ठीक है, हाँ आए, तो इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, चाहे इधर से आओ, चाहे इधर से आओ, चाहे इधर से। क्या मतलब हवा किधर से आ रही है? आ तो रही है बस ये। ठीक, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगला क्या है भाई? इसका मात्रक कूलम होता है। इट्स एसआई यूनिट। अब यहाँ पे मैंने कहा था एसआई लिख लीजिएगा, इसका एसआई मात्रक कूलम है। एसआई मात्रक क्या होता है बच्चा? तो मैं आपको कहूंगा एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस पद्धति में, जिसमें 7 राशियां होती है। कितनी राशियां होती है बच्चों? 7 राशियां। कौन कौन सी होती है जानना चाहोगे? इन 7 राशियों का नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहला होता है लंबाई, दूसरा होता है द्रव्यमान, तीसरा होता है समय, चौथा होता है तापमान, पांचवा होता है विद्युत धारा, छठवां होता है ज्योति तीव्रता और सातवां होता है पदार्थ की मात्रा। तो ये 7 मूल राशियां हैं बच्चों, इनसे मिला के बहुत सारी राशियां बनाई जाती हैं। वे राशियां जो मूल राशियों से बनाई जाती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ये क्लास 9 की चीज है, आप नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, दोहरा सकते हैं। तो मैंने कहा बच्चे 7 मूल राशियां होती हैं, उनमें 2 पूरक राशियां और जोड़ दीजिए। अब ये 2 पूरक राशियां क्या है? तो एक तो होता है बच्चा कोण और दूसरा होता है घन कोण। पहला होता है कोण, दूसरा होता है घन कोण। इन दोनों को अगर आपस में मिला लें बच्चा, क्या आप कहिए इन सब राशियों को, 7 मूल राशियों और 2 पूरक राशियों को मिलाकर जब हम उनका मात्रक निकालते हैं तो उस पद्धति को बोलते हैं एसआई पद्धति। टोटल इसमें 9 राशियां होती हैं। कितनी राशियां होती हैं? एमकेएस में कितनी राशियां होती हैं? 7, सीजीएस में 7, एफपीएस में 7। लेकिन बच्चा 2 पूरक राशियां जो कि कोण और घन कोण है, इनको अगर मूल राशियों के साथ मिला दें तो जो नई पद्धति बनती है उस पद्धति का नाम है एसआई पद्धति। कौन सी पद्धति? तो इसका एसआई मात्रक जो होता है बच्चा ना, वह क्या होता है? कूलम होता है। इस एसआई यूनिट ही कूलम। मिटा दो, हेलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके अन्य मात्रक क्या है बच्चा? एम्पियर सेकेंड है एक मात्रक, और दूसरा क्या है? ईएसयू होता है। आप कहेंगे सर ईएसयू है क्या? ईएस का मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक, यू का मतलब होगा यूनिट। तो अब कहेंगे सर ईएसयू, ठीक है आपने बता दिया क्या होता है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। किसमें यूज किया जाता है? तो मैंने कहा सीजीएस सिस्टम में यूज करते हैं। किसमें बच्चा? सीजीएस पद्धति में मापते हैं। आवेश, छोटे आवेश को मापने के लिए ईएसयू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और सुन लो बच्चा, 1 कूलम का जो वैल्यू होता है 3 × 10⁻10 ईएसयू के बराबर होता है। इतना ईएसयू अगर आएगा बच्चा तब वह 1 कूलम के बराबर हो। बात समझ में आई? तो ये बहुत छोटा है ना, बोलो। जैसे 100 पैसे को मिलाओगे तब 1 रुपया बनेगा ना, वैसे इतने राशि, इतने मान को मिलाओगे, इतने ईएसयू को मिलाओगे तब 1 कूलम बनेगा। ये बड़ा मात्रक है, ये छोटा। सीजीएस पद्धति हमेशा छोटा होता है एमकेएस पद्धति। ठीक, यहां तक कोई डाउट नहीं? बोलो। चलो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।